नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हाजिर हूं मैं मेरे एक नए एपिसोड में नई कुंडलियों के साथ। और आज हम जानेंगे कि लाइफ में जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे हमारी स्टडी से रिलेटेड हो गए या हमारी शादी से रिलेटेड हो गए या हमारी इनकम से रिलेटेड हो गए, तो उसी बारे में हम आगे आगे जानेंगे और कुंडली के माध्यम से आपको सिखाएंगे भी। और साथ साथ में जो चीज़ें कुंडली में रहती हैं, जो जानना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो कुंडली है जो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, उनका जो क्वेश्चन था वो यही था कि अपनी स्टडी से रिलेटेड और अपने करियर से रिलेटेड और शादी से रिलेटेड। ठीक है, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे और साथ में सीखेंगे भी कि जो क्वेश्चन इनके रहते हैं उसके बारे में, जो भी ग्रह हैं, जो इनके प्रभावी ग्रह हैं, जो उसका प्रभाव जिन पे पड़ रहा है, तो वो ग्रह कैसे यहाँ पे फल दे रहे हैं और कैसी स्थिति में वो सारे के सारे ग्रह जो हैं अपने अपने हिसाब से जितना दे सकते हैं या कोई नुकसान कर रहे हैं, वो भी हम यही सी कुंडली से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो कुंडली है इसमें हम सीखेंगे कि अपनी जो हायर स्टडी है उसके बारे में, कि कौन से, जैसे कोई पर्टिकुलर फील्ड होती है, उस फील्ड का स्वामी जो है कैसे वहाँ पे फल देता है। और साथ में दूसरी जो चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ पे वो है कि फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे रहती हैं, उसको हम कैसे देखते हैं। तीसरी बात कि शादी के बारे में मैक्सिमम लोगों को पूछते हैं कि शादी के बारे में बताएं कि शादी जो है वो कैसी रहेगी, शादी के बाद का जो माहौल है घर का, या अपनी लाइफ में जो शादी के बाद में आफ्टर मैरिज जो है वो कैसी रहेगी मैरिड लाइफ, वो क्वेश्चन काफ़ी के लोगों के मन में रहते हैं। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुंडली ली हुई है। ये जो कुंडली है वो है मीनल अरोड़ा जी की, और उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें वो है 1 सितंबर 1996। टाइम है 4:22 शाम का, और जन्म स्थान है जोधपुर, राजस्थान। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। इनका जो क्वेश्चन था वो था एमबीए के बारे में। ठीक है, ये एमबीए में जो क्वेश्चन था वो था कि जो एमबीए है वो फील्ड इन्होंने चूज़ की है, और यही पूछ रहे हैं कि एमबीए में मेरा करियर जो है वो कैसा रहेगा। दूसरी बात की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहेगी, और तीसरी बात जो शादी के आफ्टर मैरिज या शादी के बाद जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इस कुंडली में जो सीखने वाले हैं वो है कि किसी पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड जो भी कोई कार्य करते हैं वो कैसी स्थिति वहाँ पे बनती है और कैसे जो फल वो ग्रह देता है। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कुंडली है, जो मैंने पिछली वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो यहाँ बनाई हुई है, उसमें तब से लेके आज तक तो अभी सीख ही गए होंगे कि लगन कौन सा है, लगन क्या है, और लगन में जो राशि होती है उसके हिसाब से ही लगनेश जो है और लगन जो है वो बनता है। जैसे यहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो यहाँ पे मकर लगन की यहाँ पे कुंडली हुई। तो ये बात अब सिखाने के लिए नहीं रही है, ये आप सीख गए हो, जो सीख रहे हैं। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कि मकर लगन की कुंडली में यहाँ पे जो क्वेश्चन का बनता है उस पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, मकर लगन की यहाँ पे कुंडली है, और लगन में तो कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन मंगल और शुक्र की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, हालांकि सूर्य की दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। शनि की बात करें तो शनि जो है मीन राशि में विराजमान है, तृतीय भाव में केतु के साथ। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा यहाँ पे मेष राशि में है और चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा जो है वो कारक होता है, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह जो वो चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा यहाँ कारक ग्रह है। हाँ, यहाँ पे मित्र राशि में भी विराजमान है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, षष्ठम भाव में कोई ग्रह नहीं है, हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। उसके बाद शुक्र मंगल जो है वो विराजमान है यहाँ पे सप्तम भाव में कर्क राशि में। शुक्र तो ठीक है, लेकिन मंगल जो है इस राशि में नीच के हो जाते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं सूर्य की, तो सूर्य अपनी ही राशि में विराजमान है अष्टम भाव में, और बुध और राहु जो है वो विराजमान है अपने नवम भाव में। ठीक है, तो ये ग्रह स्थिति बनी हुई है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, हालांकि चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, हालांकि यहाँ पे दृष्टि जो है वो किसी भी ग्रह की नहीं पड़ रही है। पर यहाँ पे हम देखें तो 12वें भाव में तो गुरु यहाँ पे विराजमान है अपनी ही राशि में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का था एमबीए के बारे में कि एमबीए की फील्ड मेरे लिए कैसी रहेगी। तो ये एमबीए की फील्ड जो है मेरे हिसाब से जो भी ग्रह के अनुसार जो फील्ड्स बनी हुई हैं
तो ये कार्यक्षेत्र जो है वो आता है बुध के कार्यक्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि MBA जो है वो एक देखा जाए तो फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ और साथ साथ में जो है आपकी जो वर्क स्पेस है या वर्क प्लेस जो है वो आपका जो है वो फील्ड की रहता है, ठीक है। वैसे तो फील्ड का जो मेन चीज़ रहती है वो मंगल को भी देखा जाता है, लेकिन बुध की हम बात करेंगे कि बुध के कार्यक्षेत्र में हालांकि जो हायर स्टडी के जो यहाँ पे योग हैं वो भी अच्छे हैं। वो क्यों? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बुध जो है अपनी उच्च राशि में विराजमान है और नवम भाव में है, ठीक है। तो नवम भाव जो है वो हायर स्टडी की जो भाव होता है वो होता है, और साथ में यहाँ पे जो उनका जो स्वामी है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे मिला है वो मिला है बुध देव को, क्योंकि बुध की राशि यहाँ पे विराजमान है कन्या राशि। तो कन्या राशि में बुध जो है वो उच्च के हो जाते हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति है। राहु विराजमान है, तो राहु जो है यहाँ पे बुध के साथ बैठे हैं, तो बुध का जो बल है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। बुध की जो ताकत है वो बढ़ा देंगे राहु जो है, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे बुध जो है यहाँ पे अच्छा फल देने वाले हैं आपको, क्योंकि अपनी ही राशि में विराजमान है, उच्च के हैं। तो यहाँ पे नवम भाव से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप MBA की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके आपको इसमें फायदा भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे कर्म भाव, तो कर्म भाव का स्वामी जो है शुक्र है, ठीक है। शुक्र की बात करें, शुक्र जो है वो सप्तम भाव में विराजमान है, तो आप अपना बिजनेस करेंगे तो भी चलेगा, जॉब करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बारे में बात करें और बाद एक चीज़ और करें कि आय क्या, देखो आय के रिलेटेड दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि आय भाव का स्वामी जो है मंगल जो है वो नीच राशि में विराजमान है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो दूसरी बात ये है कि दिक्कत होने के कारण कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे आय से रिलेटेड दिक्कत आएगी, आपके पैसा जो है फंस के आएगा या फिर जो रुक जाएगा। तो इसके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मंगलवार के दिन जो आप मंगल के जो मंत्र है, बीज मंत्र, उनका जाप करिए, डेली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपका बाकी तो ठीक है, भाग्य के हिसाब से देखें तो भाग्य स्थान अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। कर्म भाव ठीक है, शुक्र का कार्यक्षेत्र है ये। शुक्र जो है उसके स्वामी है यहाँ पे दसम भाव के, और 11वां भाव जो है वो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जो है वो नीच का बैठा है, तो दिक्कत कर सकता है, ठीक है, आय के भाव में। इसके अलावा अगर मंगल को उपाय करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप अपना कार्यक्षेत्र में काम करिए, जॉब करनी है जॉब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने कार्य करेंगे तो भी आपको इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। पर जो भी कार्य करेंगे, जैसे भी करेंगे, सबसे पहले आप जो है जॉब करें, ताकि आपको कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाए काम करने का, और साथ साथ में बाद में अपना बिजनेस खोलें, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आपका कार्य चलेगा। हाँ, मंगल यहाँ पे थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं, इसके लिए मैं पहले बताया कि आप मंगल के जो शांति है, शांति मतलब बोलने का मतलब ये है कि अपने फेवर में करें इसको, उनके बीज मंत्रों के द्वारा, ठीक है। तो उससे आपको जो लाभ मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ पे धन भाव है, ये आपका लाभ का भाव है, तो आपकी जो आय है वो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद धन भाव की बात करें तो धन भाव का स्वामी जो है वो शनि है। देखिए मकर लगन के जातक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फील्ड का नॉलेज भी रखते हैं, जरूरी नहीं एक ही फील्ड का नॉलेज रखते हैं, काफ़ी फील्डों का नॉलेज रखते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज भी होता है, दूसरों को सिखाते भी हैं, खुद भी सीखते हैं। इनमें खुद सीखने की कैपेबिलिटी होती है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपने फील्ड से रिलेटेड तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा अदर फील्ड की भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है गेन करते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी इनकी स्थिति रहती है। हाँ, एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है, ये कभी भी आपको जब इस चीज़ की ज़रूरत होती है तब आपको वो चीज़ नहीं मिलती, देरी से मिलती है। तो घबराने की बात नहीं है, मिलेगी हर चीज़, लेकिन देरी से। हाँ, सेविंग में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, सेविंग के मामले से लेके कि सेविंग के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, या फिर देरी से सेविंग हो, ठीक है। संघर्ष ज़्यादा है लाइफ में, पर मकर लगन वालों के लिए जो संघर्ष है वो रहता ही है लाइफ में, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही बने होते हैं और इनको आदत होती है स्ट्रगल करने की, ठीक है। यहाँ पे शनि यहाँ पे विराजमान है, जो लग्नेश है वो विराजमान है तृतीय भाव में। तृतीय भाव में वैसे तो आपका साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों का सुख जो है वो आपको नहीं मिलेगा। छोटे भाई बहनों से या तो आपके होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो उनको आपका सुख नहीं मिलेगा। आपकी तरफ से तो पूरी इनको रहेगा, आप पूरी हेल्प करेंगे उनको, लेकिन जब आपकी बारी होगी तब वो उनके आपकी जो है वो हेल्प नहीं कर पाएंगे या फिर पीछे हट जाएंगे, ठीक है। केतु यहाँ पे विराजमान है, तो केतु भी यहाँ पे आपके शनि का जो
वृद्धि है, शनि की भाव जो है, शनि का जो ऊर्जा है उसकी वृद्धि करेंगे। और केतु यहाँ पे विराजमान है, तो केतु जो है मंगल के छाया ग्रह हैं, तो यहाँ पे भी वो केतु यहाँ पे भी अच्छा फल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केतु भी यहाँ पे पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साहस में वृद्धि करेंगे, ठीक है। फल थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हर चीज़ मिल जाएगी। हाँ, मंगल के उपाय आप मैंने बोला जो आप कर लीजिए वो अच्छा रहेंगे। गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ पे अपनी राशि में है, और यहाँ पे अच्छी राशि में होने के बावजूद जो है यहाँ पे अगर आप सब कुछ अच्छा रहता है तो आपकी जो फॉरेन सेटलमेंट की योग भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे कुंडली में सीखी कि कैसे जो है कोई भी ग्रह जो है यहाँ पे किसी फील्ड से रिलेटेड जो है जुड़े होते हैं। और उसके बाद दूसरी बात हम यहाँ पे करेंगे शादी से रिलेटेड, ठीक है। देखिए, शादी जो है सप्तम भाव से मैक्सिमम देखा जाता है, और सप्तम भाव का स्वामी जो है यहाँ पे चंद्रमा है, साथ में सप्तम भाव में जो बैठे ग्रह हैं वो है शुक्र और मंगल, ठीक है। तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन के बारे में बात करूँ तो मंगल यहाँ पे विराजमान है अपनी नीच राशि में, तो दिक्कत कर सकते हैं यहाँ पे कि शादी देर से हो, ठीक है, शादी देर से हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ बात बताना चाहूँगा आपको कि आपकी लव मैरिज के योग जो है वो बनेंगे, पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि शादी के बाद दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आपको पहले बताया कि मंगलवार के दिन आप मंगल जी की आराधना करें, मंगल देव की आराधना करें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मंगलिक हैं आप तो मांगलिक का भी आप उपाय करें, नहीं तो दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी मैरिड लाइफ में, ठीक है। क्योंकि मंगल जो है विच्छेदक ग्रह हैं और बैठे भी नीच राशि में है, तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। हालांकि मंगल जो है यहाँ पे 0 डिग्री पे है, तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मंगल को मजबूत भी करना पड़ेगा आपको। मजबूत आप रत्न धारण नहीं कर सकते, पर इसके अलावा आप मंगल की आराधना करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे मंगल तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि मंगल में अभी इतना बल नहीं है। वैसे भी नीच के होते हैं, लेकिन नीच के जो है वो 2 या 3 डिग्री से नीचे जो है वो निश्चय से बाहर होते हैं। इसके अलावा वो 27 डिग्री तक नीच के रहते हैं, तो इसको नीच के ही समझो आप। लेकिन इतना बल इनके पास है नहीं कि वो आपको कुछ बुरा करें। फिर भी आपके योग जो है यहाँ पे आपको कोशिश मिलेगी, और आपको काफ़ी अच्छा इसमें फल भी मिलेगा कि आपके लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो आप जो है वो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप आराम से जो भी अपना मैरिड लाइफ है वो अच्छी चलेगी। पर मंगल के जैसे मैंने आपको बताया मांगलिक हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पे करता है, तो उसके उपाय आप जरूर कर लें, ठीक है। तो ये थी आज की कुंडली, तो यही हमने चीज़ें यहाँ पे सीखी। अब बात करते हैं एक और कुंडली की, जिसमें हम सीखेंगे कुछ नई चीज़ें। अब हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चन की, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें डाउट रहता है, और काफ़ी ज़्यादा डाउट रहने के बावजूद भी मैंने कई बार समझाया भी है कि कैसे जो है कोई योग जो है वो बनते हैं, और किस वजह से कौन से ग्रह जो इसके कारक ग्रह हैं। कोई भी योग कुंडली में देखना हो तो सबसे पहले देखना यही होता है कि इसके जो कारक ग्रह हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है। उसके कारक ग्रह, उनकी स्थिति, और कैसी स्थिति है, उनका बल है कि बलहीन है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में जो ग्रह हैं वो योग बना सकते हैं, लेकिन वो कमज़ोर स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में उन ग्रहों को बल देके वो चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि वो कुंडली में चीज़ें होती ही नहीं हैं, और ना ही उनको बल देने के बावजूद उसको वो चीज़ें मिल सकती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भागना ही नहीं पड़ता, उन चीज़ों के लिए भागना नहीं होता। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के हर इंसान के लिए वो गवर्नमेंट जॉब बनी हो और हर इंसान को गवर्नमेंट जॉब मिले, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि योग नहीं बनाती, ठीक है। कोई ग्रह जो हैं योग नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में होते हैं कि वो चाह के भी उनको अपने फेवर में करने के बावजूद वो उस पर्टिकुलर जो भाव है उसका जो फल है वो नहीं दे सकते। जैसे कि अगर बात करूं मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब में जो कारक ग्रह हैं वो उनका सही भाव में होना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर दृष्टि संबंध हो या कोई भी संबंध हो वो होना ज़रूरी होता है, तभी जाके वो चीज़ें जो हैं वो बन सकती हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के योग जो है बन सकते हैं। ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कुंडली में, ठीक है। क्योंकि अब मान लो कि कोई भी ग्रह जो कारक ग्रह है, जैसे मान लो कि दसम भाव का ग्रह जो है, दसम भाव में अगर सूर्य विराजमान है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे योग होते हैं कि कुंडली में कि गवर्नमेंट जॉब बन मिले, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब में भी हायर रैंक मिलता है। पर अगर वो सूर्य कहीं और विराजमान हो, कहीं त्रिक भाव में चला गया हो, या अस्त पड़ा, सूर्य अस्त तो नहीं होता, पर ग्रहण दोष लगा हो उसको, या त्रिक भाव में चला गया हो, या बलहीन हो। और दूसरी बात ये है कि वो किसी प्रकार से दसम भाव से संबंध भी नहीं बना रहा, या किसी ऐसे भाव से भी संबंध नहीं बना रहा जिससे कि गवर्नमेंट जॉब के योग जो है वो बन सके।
तो उस चीज़ के लिए भागना व्यर्थ होता है कि आप उस चीज़ के पीछे भागें। तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इससे अच्छा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसको छोड़ो, कोई और जॉब भी है, जैसे प्राइवेट जॉब्स में भी काफ़ी लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, या फिर अपने बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी के भाग्य में जॉब है ही नहीं। ज़रूरी नहीं है जॉब प्राइवेट पे नहीं है, गवर्नमेंट पे नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि किसकी कोई आजीविका का कोई साधन ही ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इस दुनिया में कोई इंसान आए और वो बिना किसी कर्म के रह सके, ठीक है। क्योंकि या तो वो जॉब करेगा या अपना कार्य करेगा, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा, तो ये चीज़ें होती ही होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर इंसान के पास जो है गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने एक कुंडली ली है, उसी में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो ये जो कुंडली है वो है जीत शर्मा जी की, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10 सितंबर 1998, और जन्म समय है 12:20 दोपहर का, और जन्म स्थान है सीतापुर उत्तर प्रदेश। इनका जो प्रश्न था वो यही है जो काफ़ी लोगों के मन में रहता है कि गवर्नमेंट जॉब के योग कुंडली में है कि नहीं, और अगर है तो कब तक जॉब लग सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ वृश्चिक लग्न की यहाँ पे कुंडली है, और ग्रह स्थिति के अनुसार यहाँ पे हम देखें तो ग्रह स्थिति क्या है, यहाँ पे वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और उसके बाद जो लग्नेश है वो मंगल है, ठीक है। मंगल जो है वो अपनी नीच राशि में विराजमान है। ये भी काफ़ी बुरी स्थिति होती है कुंडली में कि लग्नेश नीच का हो जाए या लग्नेश तक भाव में चला जाए, क्योंकि योग होते हुए भी वो योग जो है वो बनते ही नहीं है, उनका फल ही नहीं मिलता। क्योंकि किसी भी कुंडली में कोई भी योग बना हो या बनेगा उसको बाद में देखा जाता है, पहले देखा जाता है लग्नेश की स्थिति। अगर लग्नेश अच्छा है, कुंडली का जो मालिक है वो अच्छा है, तब तो वो योग बनेगा, वो उसके फल मिलेंगे, उसका प्रभाव होगा। लेकिन अगर वो चीज़ जो है, जैसे कोई लग्नेश जो है कुंडली में, जो लग्नेश है वो अगर अच्छी स्थिति ना हो तो वो दिक्कत करता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। और लग्नेश मजबूत नहीं है तो वो जो स्थिति गवर्नमेंट जॉब की बनती हैं वो भी थोड़ी वैसी की वैसी पड़ी रहती है, कुछ का कोई फल नहीं मिलता, ठीक है। काफ़ी लोगों का प्रश्न रहता है कि कुंडली में तो अच्छे योग हैं फिर भी हमें जॉब नहीं मिल रही, क्यों? तो कुछ सारी चीज़ें देखनी जरूरी होती हैं कुंडली में। तो लग्नेश जैसे मैंने बताया यहाँ पे नीच राशि में चला गया, द्वितीय भाव में द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, तृतीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, और चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है अपनी मित्र राशि शनि की राशि में, चतुर्थ भाव में। और उसके बाद गुरु जो है वो विराजमान है अपनी ही राशि में, मीन राशि में। ये भी अच्छी स्थिति है, अपने स्थिति में है, और अपने कारक भाव में भी है। पंचम भाव जो है वो कारक भाव होता है गुरु का, और अपनी ही राशि में विराजमान है। उसके बाद बात करें शनि की, तो शनि जो है षष्ठम भाव में है चंद्रमा के साथ। उसके बाद सप्तम भाव देखें, सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। मंगल की मैंने बात कर दी, मंगल जो है निज राशि में विराजमान है नवम भाव में। उसके बाद सूर्य बुध शुक्र और राहु विराजमान है सिंह राशि में। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य यहाँ पे जी यहाँ पे देखोगे सूर्य यहाँ पर अपनी ही राशि में विराजमान है, ठीक है। उनके बल की बात करें तो बल जो है सूर्य के 23 डिग्री के है। उनको बल को तो चलो उसको तो कॉम्प्रोमाइज़ कर किया जा सकता है, उसको जो अपने फेवर में किया जा सकता है। अगर बल कम हो गया है, वृद्धावस्था की तरफ चले गए हैं सूर्य, तो उसको हम ले जा सकते हैं अच्छी स्थिति में उसके रत्न धारण करके। पर उसका फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा वो चीज़ तो देखनी जरूरी होती है ना। तो कुंडली में आप देखने को मिलेगा तो बुध भी यहाँ पे विराजमान है, सूर्य बुध इकट्ठे हैं तो बुध आदित्य योग बनेगा, ठीक है। शुक्र विराजमान है तो शुक्र भी अच्छी स्थिति में है। शुक्र जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो शुक्र जो है वो भी, क्योंकि शुक्र एक भोग विलास के कारक ग्रह हैं, ठीक है। तो जो भी सुख मिलता है, जो भी चतुर्थ भाव के भी काफ़ी अच्छे कारक ग्रह हैं, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में हो, अच्छी राशि में हो, नीच राशि में ना हो, और लग्नेश के साथ उसकी कैसी स्थिति है, लग्नेश के साथ उसकी शत्रुता है या मित्रता है, ये भी देखना जरूरी होता है। इसके अलावा शुक्र जो है कारक ग्रह हैं और काफ़ी अच्छा फल देते हैं चतुर्थ भाव में भी, और उसके अलावा 11वें भाव में भी अच्छा फल देते हैं और द्वितीय भाव में भी अच्छा फल देते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं राहु, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें वो दिक्कत करेंगी। गवर्नमेंट जॉब के योग जो है वो कुंडली में हैं, पर मिलेगी नहीं मिलेगी वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि बाकी ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं। अब देखिए सूर्य, जैसे मैंने बताया, सूर्य 10वें भाव में चले गए हैं और 10वें भाव में अपनी ही राशि में, तो ऐसे इंसान को काफ़ी अच्छी जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब, काफ़ी अच्छी हायर रैंक में जॉब करता है। पर दिक्कत क्या है यहाँ पे, वो दिक्कत यहाँ पे बताना जरूरी है कि सूर्य बुध
अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं। राहु यहाँ पे आगे साथ में, ठीक है। तो राहु जब यहाँ पे आ गए तो सूर्य को ग्रहण लगा दिया। अब सूर्य को ग्रहण लगा तो वो पीड़ित हो गए, तो पीड़ित ग्रह जो है वो अच्छा फल नहीं दे पाता। कोई भी अगर मान लो कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो कि अच्छा काम वो कर सकता है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन वो बीमार है या किसी रोग से पीड़ित है, तो वो भी नहीं कर सकता। कैपेबल होने के साथ साथ वो चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो उस टाइम पे वो पीड़ित है। तो यही बात समझनी होती है कि राहु साथ में हुए सूर्य ग्रहण लग गया। ग्रहण दोष के कारण यहाँ पे वो जो योग बन रहे थे अच्छे योग वो कम हो गए। दूसरी बात, मंगल यहाँ पे नीच के हो गए, क्योंकि लग्नेश है तो नीच के हो गए, वो भी दिक्कत है। मंगल 19 डिग्री पे है, नीच के हो गए, दिक्कत करेगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ें देखनी जरूरी होती हैं। मंगल की बात करूँ उसके अलावा, तो मंगल जो है श्लेषा नक्षत्र पे बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। बुध जो है वो 10वें भाव में बैठा है, विराजमान है, और जो राशि है वो है उसके आय भाव की राशि। और एक चीज़ और बोला जा सकता है कि लाभ का स्थान, लाभ के लाभेश भी हैं ये जो बुध जो है, जो कि कर्म भाव में विराजमान है। तो अगर नौकरी करते हैं तो लाभ भी मिलेगा, आय भी कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर पहले ये दिक्कत ये है कि यहाँ पे जिनका जो सूर्य है वो यहाँ पे खराब हो गया। दूसरी बात, चंद्रमा यहाँ पे विराजमान है, शनि के साथ विष योग यहाँ पे बन गया। चंद्रमा भी स्थिति खराब होगी, सूर्य की स्थिति खराब होगी। अब कोई पंडित बोलेंगे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति है, सूर्य यहाँ पे अच्छा हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, काफ़ी अच्छे योग हैं, पे दिक्कत होगी। पहली बात, मंगल की शांति के लिए मंगल के उपाय आप करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें, और शनिवार के दिन भी आराधना करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। चंद्रमा जो है वो पीड़ित होने से बचेंगे। साथ साथ मंगल यहाँ पे अच्छा हुआ तो आपके सूर्य जो है वो उसको ठीक करना है। सूर्य के लिए ग्रहण दोष के उपाय करवाएं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा फल मिलेगा। ग्रहण दोष तो है ही, लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, संडे वाले दिन जरूरी ही करना है। और सूर्य को डेली अर्घ्य देंगे तो आपका जो योग है कुंडली में वो अच्छे बनेंगे, और जैसे ही आपके योग अच्छे बनेंगे जॉब आपकी बन जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। गुरु की बात करूं, गुरु भी यहाँ पे अच्छी स्थिति में है, तो गुरु भी स्थिति अच्छी है। सूर्य की थोड़ा दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। और मैं चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा भी यहाँ पे विष योग के कारण दिक्कत हो रही है उसको, तो वो थोड़ी दिक्कत परेशानी यहाँ पे देखने को मिलेगी। मन अशांत रहता है, और मन में दिक्कत, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है कुछ, ठीक है। उसके बाद जो है वो, जैसे मैंने बताया कि अगर मंगल यहाँ पे नीच का है तो आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, ब्लड से रिलेटेड दिक्कत रहती है। फोड़े फुंसियाँ जो है वो निकलती रहती हैं शरीर में अचानक से, और आपको जो कील मुहासे उससे बहुत दिक्कत रहेगी आपको थोड़ी थोड़ी, ठीक है। क्योंकि ब्लड से रिलेटेड दिक्कत जो है वो आपको हो सकती है, मंगल क्योंकि खराब हुआ। तो मंगल के उपाय करिए, जो सूर्य को अर्घ देना है डेली, और संडे के दिन जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो इसको आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, और जो योग हैं वो अच्छे बनेंगे। तो जैसे ही आपके योग अच्छे बनेंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब की योग जो है वो जल्दी ही बनेंगे, और जल्दी ही आपकी जॉब जो वो लग जाएगी, ठीक है। ये उपाय करें। उसके बाद उपाय करने के बाद अगर आप सबको ठीक रहा भगवान की दया से, तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब के योग हैं वो जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है, जल्दी ही बनेंगे। तो अभी जो टाइम चला हुआ है, तो चंद्रमा की स्थिति में तो देखो, चंद्रमा की महादशा चलेगी, सॉरी चल पड़ी हुई है। और चंद्रमा की महादशा में आप देखोगे तो यहाँ पे मंगल की देखो लग्नेश की चलने वाली है अगले साल जनवरी से। मंगल की अंतर्दशा जो है वो चलेगी, तो उस स्थिति में आपके योग जो है वो बन सकते हैं। लेकिन पहले आपको मंगलवार के, जैसे मैंने आपको बताया, उपाय करने हैं, और सब कुछ ठीक रहा तो आपके जो गवर्नमेंट जॉब के योग हैं वो जल्दी ही बनेंगे, ठीक है। तो 2023 तक भी आपके योग जो है वो बनने के चांसेस हैं, क्योंकि गुरु की अंतर्दशा चलेगी, गुरु की स्थिति अच्छी है यहाँ पे। और दूसरी बात ये भी कि इनकी दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है आय के भाव में, तो आप आय कमाने लग पड़ेंगे, आपकी जॉब जो है जल्दी ही लगने वाली है। 2023 जो मैंने आपको बताया उसमें आप ट्राई करेंगे तो आपको जल्दी ही जॉब जो है मिल जाएगी। 2023 की स्टार्टिंग में आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस जो है वो बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ करिए। अगर तब भी जॉब नहीं लगती है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2026 में फिर से योग बनेंगे, तो आपके योग जो है वो बनेंगे। उपाय करते रहिएगा, तभी आपकी जो जॉब अच्छी मिलेगी, और साथ में अच्छी जॉब के साथ हायर रैंक भी तभी मिलेगा, नहीं तो ऐसे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ उपाय आप करिए। औरों को भी यही बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले ये जरूर जान ले कि ग्रह स्थिति कैसी है, ठीक है। लग्नेश का अच्छा होना, साथ में जो उसके पर्टिकुलर ग्रह हैं किसी भाव से रिलेटेड है वो उनको भी जानना जरूरी होता है। आय का, जैसे मान देखो यहाँ पे आय का भाव जो है वो यहाँ पे जिसमें कन्या राशि है, बुध जो है यहाँ पे धन आपके कर्म भाव में है, तो ये वैसी स्थिति कि आपके लाभेश का जो
संबंध है वो आपके कर्म पे पड़ रहा है। अपना बिजनेस भी करेंगे तो भी इसमें आपको लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात यहाँ रही आपकी सेविंग, तो देखो गुरु यहाँ पे अच्छी स्थिति में है। गुरु जो है यहाँ पे आपके अपनी ही राशि में है, और दूसरी राशि जो है धनु राशि वो आपके सेविंग की भाव की है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। अच्छी से आप जॉब करिएगा, बस जॉब लगने की देरी है, आप अच्छा पैसे कमाएंगे और साथ में सेविंग भी आप भी करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आई हो आपको पसंद आया होगा आज का एपिसोड, और साथ में जो सीखने वाले हैं उनको भी कुछ ना कुछ समझ आया होगा नई चीज़ें। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो नए व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे ही आपकी जो कुंडलियाँ हैं, जो भी मुझे कुंडलियाँ आती हैं वो बारी बारी से इसमें अपलोड होती रहेंगी यूट्यूब पे। और आज के एपिसोड में यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।